सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच दिए, तो इस लाइन पे नंबर का रोटेशन कैसे करते हैं, रोटेशन कैसे करेंगे, कहीं पे बीच में इसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, ये हुआ 1 2 3 4। तो राइट साइड की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो निगेटिव नंबर लेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 एंड -4। ऐसे करके हम लोग नॉर्मल, अगर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, ये सब क्या है, इंटीजर्स है, दे ऑल आर कॉल्ड होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे को रिप्रेजेंट करना है। तो नॉर्मली अगर मान लो कि क्वेश्चन में पूछा कि 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो लाइन खींच लिए, इस पे नंबर का नोटेशंस कर दिए, एंड देन आफ्टर इसको अगर मान लो कि 2 बोला कि रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको गोल घेर देंगे, हो गया 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया, 2 का रिप्रेजेंटेशन। नॉर्मल नंबर यानी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स का अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो कि क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा कि फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो कि 2/3 अगर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया, तो फिर इसका हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं, फिर नंबर लाइन ही वैसे ही लाइन को खींचेंगे, है ना, एक लाइन खींच लिए, है ना। अब इसमें क्या है, ये 0 है, ये 1 है, इसको और प्रोसीड कर देते हैं, ये 2 है। ऐसे लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो, जितना मन है उतना ले सकते हो, लेकिन हमारा पेज का एक दायरा है, एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। इसीलिए हम लोग छोटा नंबर लेंगे। इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा -2। इस तरीके से हो गया। ये छोटा सा लाइन एक हम खींचे। अब इस पे अगर फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन करना है तो फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो फ्रैक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं, 2 पार्ट होता है इसका, एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, दूसरा डिनोमिनेटर पार्ट होता है ना। एक न्यूमरेटर पार्ट, दूसरा डिनोमिनेटर पार्ट। अब समझोगे यहाँ पे कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर। तो देखते क्या है यहाँ पे कि ये जो सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट हुआ, ये दूसरा सेगमेंट हुआ, इधर भी एक सेगमेंट हुआ, ये दूसरा सेगमेंट हुआ। एक पॉजिटिव के तरफ सेगमेंट्स है, दूसरा निगेटिव के तरफ सेगमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं कि फ्रैक्शन जो लिए हैं, फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा, हर सेगमेंट को उतने पार्ट में बांटेंगे। याद रखना क्या है, ये जो फ्रैक्शन है 2/3, तो 2/3 फ्रैक्शन से इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो हर सेगमेंट को उतने ही पार्ट में बांटेंगे जितना फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको कितने भाग में बांटेंगे, 3 पार्ट में, 1 2 3, 1 2 3। इधर भी क्या हो जाएगा, 1 2 3, इधर भी हो जाएगा 1 2 3, तीनों भाग में बट गया। अब देखो कि यहाँ पे फ्रैक्शंस क्या है, पॉजिटिव में, फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव में है। एंड जब पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 है, क्या है 2/3। फ्रैक्शंस में तो डिवाइड कर दिए, लेकिन अब क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर, जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट में बांट दिए। अब क्या है, न्यूमरेटर इसका 2 है, न्यूमरेटर 2 है, तो 0 से काउंटिंग तो स्टार्ट करते हैं 0 से ना। तो यहाँ 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे 1 2। अब ये जो फ्रैक्शंस होगा ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, गोल घेर देंगे। अगर इसी में रहता -2/3 रहता तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर ये फ्रैक्शंस आएगा, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 0 से करेंगे 1 2, ये हो जाएगा -2/3, रिप्रेजेंटेशन कर दी। ये फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो कि इसी में दे दिया 22/7, अगर दे दिया, कितना दे दिया, 22/7, अगर ये क्या है, फ्रैक्शन है, क्या है ये, फ्रैक्शन है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चलेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से एक नंबर लाइन खींचेंगे, फिर से एक नंबर लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे क्या है कि फिर यहाँ पे 0 लेंगे, है ना, यहाँ पे लेंगे 1, यहाँ पे लेंगे 2 3, ऐसे करके ऑन सो ऑन, है ना। थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, इस पे काम नहीं चलेगा, है ना। ये किए, है ना,
अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे ले लिए 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ऐसे करके ये 4 हुआ। वैसे ही इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। इस तरीके से रिप्रेजेंट किए। अब क्या है, 22/7 को अगर रिप्रेजेंट करना है, 22/7 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने पार्ट है, जितने सेगमेंट है, सारे को उतने, मतलब डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट में इसको बांटेंगे। तो डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। अब इसमें क्या होगा कि हर सेगमेंट को 7 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही इधर भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7। ऐसे करके पूरा दोनों तरफ करेंगे। तो इतने सेगमेंट में तो ये बंट गया है ना। अब क्या है कि इसका न्यूमरेटर है 22, तो अब 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 22 पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। यहां पे पहुंचे, ये हो गया 22/7 हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रैक्शन का इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना। इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन देखें, फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन देखें। अब तीसरा तुमको मिलेगा डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, 2.1 चाहे 1.3 ऐसे करके, ये सब क्या है, ये डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे ये जो डेसिमल देख रहे हो इसको भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो फ्रैक्शंस में टूटेगा। जैसे ये लिखे 2.1 अगर लिखे है तो 2.1 क्या पॉइंट उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21/10 हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा। तो इसको भी क्या करेंगे, हर पार्ट को 10 में डिवाइड करेंगे, हर सेगमेंट को 10 में डिवाइड करेंगे और उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन जब डेसिमल नंबर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर जैसे ही दिया दैट मींस क्या है कि सेगमेंट को क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, जैसे मान लो कि 2 यहाँ पे 1.3 है, 1.3 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए चलते हैं, ये है ना 1.3, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे कि 1.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे ही डेसिमल में दे दिया, जैसे ही डेसिमल में दे दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पार्ट में इसको बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हुआ। अब क्या है, 1.3 है ना, तो 1.3 क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 पे आ गए, 1 पे पहले आ गए। अब कह रहा है क्या कि 0.3 है, तो यहाँ 1 पे तो आ गए। अब यहाँ पे चलेंगे 1 2 3, अच्छा जैसे ही चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1.3 का हो जाएगा, है ना। अगर निगेटिव में देता तो निगेटिव की तरफ मूव करते। 2.1 है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे आगे भी इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2.1 के लिए क्या है, सबसे पहले 2 पे जाएंगे, है ना, और फिर 1 पे आना है, तो 2 के बाद क्या है, ये 1 है, इसको लिखेंगे 2.1, गोल घेर दिए, हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसी में जब 9th में देखोगे, 9th में क्या होता है कि दे दिया 2.17, ये दे दिया, चाहे 173 दे दिया, तो इसके लिए क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसे ही उसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन क्या है कि जैसे मान लो कि 2.1 पे चले गए, है ना, लेकिन क्या है यहाँ पे अगर 2.17 का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो क्या हो जाएगा कि 1 पे तो पहुंच गए, 1 पे पहुंच गए। अब 2.17 जो है, सिंपल पहले यही समझ लो 17 को, ये 9th का हम बता रहे हैं अभी, है ना। 2.17 का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2.1 पे तो चले गए, लेकिन क्या है ये 2.1 से बड़ा है और 2.2 से, सॉरी 2.1 से बड़ा है और 2.2 से छोटा है, तो क्या है कि ये 2.1 है ना, है, यहाँ 2.3 है, तो ये नंबर क्या हो गया, 2.1 और 2.2 के बीच में
तो ये जो सेगमेंट देख रहे हो ना, इसके बीच में फिर 10 लाइन खींचेंगे। किसके किसके बीच में? इस 2.1 और 2.2 के बीच में 10 लाइन खींचेंगे। उसके अंदर जो 7वां पॉइंट होगा, इसी को एनसीईआरटी बुक में देखोगे 9th वाला, तो इसमें ये देखा है, ऐसे करके इसको बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके इसमें दिखाया होगा कि ये मान लेते हैं 2.1 है ना, ये 2 हुआ, ये 2.1, तो क्या हो जाएगा 2.2, इस तरीके से दिया हुआ है ना, 2.3 है ना, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इलेबोरेट करने के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसी को मान लेते हैं कि ये अगर 2.1 है, तो इसको 10 भाग में बांटेंगे, है ना, ये हो जाएगा 2.2, है ना। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 एंड 2.2, ये हो जाएगा 2.2 हो गया इस तरीके से। अब इसमें क्या है 2.17 रिप्रेजेंट करना था, तो क्या हो जाएगा 2.17, यहाँ पे 1718 2.19, इस तरीके से इसको लिख दी, हो गया 2.17। इसी में अगर मान लो कि और जोड़ देगा कि 2.17 अगर 3 करते हैं तो 2.17 पे आ गया ना, और 2.18 है, 2.17 और 2.18 के बीच में फिर 10 लाइन होगा, तब जाके ये 2.173 हो जाता है। ये 9th का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा समाप्त। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब कर लोगे नंबर लाइन। इसी में तुमको कहने के लिए तुमको कहेगा कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू, फाइंड द 2 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, ये देगा इसी पे। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, हालांकि तुमको है उसमें पढ़ना। ऑफ करो।